प्रिय विद्यार्थी, आज एपोसाइनेसी और वर्बिनेसी के डायग्नोस्टिक के क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। और आज हम लोग इन दो कुल के बारे में विचार किया जाएगा। एपोसाइनेसी फैमिली से पहले हम लोग परिचित हों, तो परिचित होने के लिए इसके कुछ कॉमन प्लांट देखिए यहाँ पर लगाए गए हैं। दिस फैमिली मतलब एपोसाइनेसी रिप्रेजेंटेड बाय 345 जेनेरा and 4675 स्पेसीज। इसमें पाए जाने वाले प्लांट जो कुछ हैं उसमें एल्स्टोनिया स्कॉलेरिस, यह एक ट्री है और बहुत ब्यूटीफुल बंच में इसका फ्लावर है। अभी आपको दिखाता हूँ। श्रब के रूप में नेरियम पेरुवियाना और हर्ब के रूप में कैथेरेंथस रोजियस, ट्विनर के रूप में एल्मांडा, सकुलेंट के रूप में एडेनियम, और इन सब के अंदर मिल्की सैप इन लैटिसिफर विसिल्स पाए जाते हैं। यह इनकी एक बड़ी विशिष्टता है। तो ये कुछ नाम हमने आप लोग के सामने लिया। अब आइए ग्रेजुअली एक एक करके हम लोग इसमें परिचित हों। तो देखिए, सबसे पहले स्थान मैं दे रहा हूँ इसमें प्लूमेरिया का। दाहिने साइड में ये देखिए, जैसे आँख सफ़ेदी के बीच में काला होता है, उसी तरह देखिए आँख की तरह यहाँ पर बीच में सेंट्रल पॉइंट फ्लावर्स के येलो हैं, क्रीम कलर के हैं, येलो क्रीम, ठीक है ना। और बाहर में वाइट है, प्रत्येक फ्लावर में ऐसा है। तो यह है प्लूमेरिया। और इसको और नज़दीक से जानिए, इसे टेम्पल ट्री भी कहते हैं। और नज़दीक से जानिए, कहाँ आप इसे देखेंगे अपने कॉलेज में? तो प्राचार्य कक्ष के सामने जब आप बाहर निकलते हैं तो दोनों बाएं और दाएं तरफ जो दो प्लांट लगा हुआ है, यह दोनों प्लूमेरिया का है। यह स्मॉल साइज ट्री है और यही है प्लूमेरिया। आजकल इसको बहुत स्प्रेड किया गया है, यह हॉस्टल में भी गया है, लेकिन अब वहाँ पर ये फूल नज़र आएगा। पीछे बोटेनिकल गार्डन में 2 प्लॉट में ये लगा था। और उसके बाद जो खेल का मैदान है आप लोग का, बड़ा वाला साइकिल स्टैंड के बगल वाला, उसके केमिस्ट्री वाले साइड में जो किनारे किनारे इसको लगाया गया है, हैंड पाइप जिधर है उसके पास। तो यह है प्लूमेरिया। दूसरा महत्वपूर्ण प्लांट, ये तो फ्लावर के लिए ही है मुख्य रूप से, लार्ज शोवी फ्लावर है, आप देख ही रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण स्थान दिया जाएगा राउवोल्फिया सर्पेंटिना का। इसे कहते हैं सर्पगंधा। इसका 2 कारण है। एक तो आप जब इकोनॉमिक बॉटनी पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको सर्पगंधा पढ़ना है। तो राउवोल्फिया सर्पेंटिना एपोसाइनेसी का सदस्य है, यह आपको याद रहना चाहिए। और यह प्लांट बड़ी नोटोरियस है। यह इतना लाभदायक है, और लाभदायक पार्ट जो अल्केलॉइड पाए जाते हैं वह रूट में कंसंट्रेट होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि वाइल्ड कंडीशन में इनको जड़ से लोग उखाड़ लेते हैं और जड़ काट के बाकी फेंक देते हैं, फिर वो ऐसे लगता उगता नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि चूँकि दवा में इस्तेमाल होता है इसका रूट और रूट से पाए जाने वाले अल्केलॉइड, इसलिए यह एक इंडेंजर्ड प्लांट है। यह उसकी दूसरी विशेषता हो गई, ठीक है। यह कि राउवोल्फिया सर्पेंटिना क्या है? एक इंडेंजर्ड प्लांट है। अच्छा, ये कहाँ इसे आप देखने जाएंगे? कहीं नहीं जाना है,
अपने लैब में पीछे बोटेनिकल गार्डन में चले जाइए तो एक प्लॉट ही इसमें कम से कम 20 प्लांट इसके लगे हुए हैं, जिसमें फ्लावरिंग भी आता है और फ्रूट भी आता है। छोटे छोटे मकोई के दाना काला वाला या लाल वाला जैसा होता है, तो वैसा काला और लाल और हरा इस स्टेज में ये रहता है, ये वहाँ पाया जाएगा। फिर गेट नंबर 2 से जब कॉलेज में इंटर करते हैं तब भी बाएं साइड में इसका प्लांट लगा हुआ है, वो थोड़ा बड़ा है, जिधर डॉक्टर बैठते हैं उसके अपोजिट। तो ठीक है, ये सर्पगंधा है, इसे कहा जाता है रावोल्फिया सर्पेंटिना। और आपके प्रैक्टिकल में अवश्य ही इसका एक ट्विग रखा जाता है इकोनॉमिक बॉटनी में, उसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है इसलिए स्पॉट ही रखा जाता है। अच्छा, अब देखिए तीसरे प्लांट के तरफ आ रहे हैं। हमें पसंद तो दूसरा है, पर जो महत्ता की दृष्टिकोण से है उसी को आपको सामने रख रहे हैं। यह है सदाबहार। बहुत आप लोगों ने देखा है सदाबहार, अपने कॉलेज में है, पिंक कलर का फ्लावर वाला। तो सदाबहार का बोटेनिकल नेम पहले तो था विनका रोजिया, पर अब उसे सिनोनिम कह दिया जाता है और इसका एक्चुअल नाम अब डाल दिया गया है कैथेरेंथस रोजियस। क्या नाम है? कैथेरेंथस रोजियस। तो यह है सदाबहार। और इसका और मज़ेदार बात जानिए कि विन क्रिस्टीन एंड विन ब्लास्टीन 2 अल्केलॉइड इससे प्राप्त होते हैं, जिससे एंटी कैंसेरियस इंजेक्शन का निर्माण किया जाता है और इसका पत्ता मधुमेह में भी उपयोगी होता है। इसमें विन क्रिस्टीन और विन ब्लास्टीन को पाया जाना इसका सबसे बड़ी महत्ता है और इसे शीर्ष पर लाके खड़ा कर दिया है। यह हर्बेसियस छोटा मेडिसिनल प्लांट जिसका फ्लावर भी बहुत बढ़िया होता है, यह है सदाबहार। ठीक है, अब देखिए एक और महत्वपूर्ण फ्लावरिंग प्लांट ऑर्नामेंटल है। मिल्क इससे निकलता है, हम आप सब देखे जानते हैं, और ये पीले रंग में भी होता है और लाल रंग में भी होता है। हम लोग इसे कनेर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका नाम है बोटेनिकल थेवेटिया पेरुवियाना। थेवेटिया पेरुवियाना, हमारे ख्याल से इसी को अंग्रेजी में, खैर चलिए ख्याल नहीं यहाँ रहेगा, जो सच है वो सामने आए। थेवेटिया पेरुवियाना कनेर, पीला रंग का, बाएं तरफ टॉप पर शीर्ष में एक फूल लगा है खाली, ये है। अच्छा, अब आपको एक महत्वपूर्ण प्लांट वेजिटेबल के लिहाज से दिखा दें फ्लावर के साथ। आप देखिए नीचे वाले लाइन में दाहिने से दूसरा नाम भी उस पर लिखा हुआ है, थोड़ा छोटा है पर अभी बता देते हैं तो क्लियर हो जाएगा। एक सब्जी बनता है करौंदा बोला जाता है, चटनी भी बनता है सब्जी भी बनता है, करौंदा। और देखिए छोटे छोटे फ्लावर इसके लगे हुए हैं और इसका जैसा जैसा नाम है वैसा ही बोटेनिकल नाम भी, कैरिसा करौंदा। इसका क्या नाम है? कैरिसा करौंदा। लाल रंग के 2 फल और बाकी ये 4 फूल छोटे छोटे सफ़ेद रंग के पूरे, ये हैं। अच्छा, अब इसके बाद यह करौंदा वेजिटेबल के भी काम में आता है, चटनी वेजिटेबल ये सब बनता है, थोड़ा खट्टा होता है, विटामिन सी का सोर्स भी है। अब एकदम से दाहिने तरफ नीचे में देखिए लाल रंग का फ्लावर, और इसको कहते हैं एडेनियम ओबस्कम, एडेनियम ओबेसम। ठीक है, एडेनियम को मज़ेदार बात यह है कि डिजर्ट रोज के नाम से भी जानते हैं। और डिजर्ट रोज कैसे हमारे यहाँ पॉपुलर है, डिजर्ट रोज है यह। और यहाँ पर यह बहुत फेमस है प्लांट, बड़ी महंगा मिलता है, 250-300 रुपये का कम से कम मिलेगा, जो रोड के किनारे बैठे रहते हैं छोटे छोटे प्लांट इसके। और इसकी क्या खासियत है कि इसका जो स्टेम है वह बल्बस होता है, सकुलेंट होता है, और वह इतना ब्यूटीफुल ढंग से वो विकसित किए रहता है, जस्ट आई कैन टेल यू कि वह बहुत ब्यूटीफुल लगता है। जब आप देखिएगा तभी पता चलेगा
एडेनियम ओवेसम, डेजर्ट रोज। अच्छा, अब जो है हमारे पास इस पूरे में जो सबसे बड़ा फूल है वह फूल नहीं, फूलों का गुच्छा है। और देखिए इसी शेप में यह ग्रो करता है लार्ज स्केल पे। ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे फूल को मैंने खींच खींच के उसे खूब बड़ा करके आपके सामने रख दिया है, बल्कि जो बड़ा वाला है उसे खींच खींच के छोटा करके यहाँ पर रखा गया है। यह है इस एल्स्टोनिया स्कॉलेरिस। क्या ब्यूटीफुल वाइट रंग के हंड्रेड्स ऑफ फ्लावर्स बंच टुगेदर, ग्रुप्ड टुगेदर। अब देखिए इन सब में एक और बढ़िया ऑर्नामेंटल प्लांट। देखिए फ्लावर सफ़ेद रंग का कनेर के नीचे और सदाबहार के ऊपर। इसे कहते हैं टाइबर मोंटाना। इसका नाम है टाइबर मोंटाना। तो इस प्रकार से अब छोटे में हम लोग कह सकते हैं यह सदाबहार की फैमिली, यह कनेर की फैमिली, यह प्लूमेरिया की फैमिली, यह एडेनियम की फैमिली, यह राव सर्पगंधा की फैमिली, यह है। और देखिए एक और प्लांट यहाँ पे छूट रहा है, एस्ट्रो एस्ट्रोफैथे हिस्पिडाटा। एस्ट्रोफैथे हिस्पिडाटा, इससे मेडिसिन बनता है और मार्केटिंग भी इसका होता है, होम्योपैथी का और आयुर्वेदिक का। तो ये देखिए कुछ प्लांट हैं, यह कनेर का परिवार, यह सर्पगंधा का परिवार, यह करौंदा का परिवार, यह सदाबहार का परिवार। ठीक है, अब हम लोग इससे खूब बढ़िया परिचित हो गए। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से यह एपोसाइनेसी से आपका परिचय कराया गया। आइए आगे इसको देखें, इसका सिस्टमेटिक पोजीशन। यह प्लैनेटी किंगडम क्या है इसका, प्लैनेटी। सब किंगडम क्या है, फेनेरोगैमिया। क्लास क्या है, डाइकोटिलेडने। और सब क्लास क्या है, गैमोपिटेली। सीरीज इसका है बाइकार्पिलाटी। ऑर्डर इसका नेटियानेल्स है, जेंटियानेल्स। और फैमिली है एपोसाइनेसी। ये बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन, यही यूनिवर्सल। देखिए अब इसका डायग्नोस्टिक फीचर क्या क्या है। तो प्लांट्स विथ मिल्की सैप, कनेर का आपने तोड़ा होगा, दूध वहाँ निकलता है सफ़ेद। लीव्स अपोजिट और वर्ल्ड एंड एक्स स्टिपुलेट। फ्लावर इसके पेंटामेरस होंगे। स्टामेन इपीपिटेलस होगा, कोनेट विथ कोरोना। फ्रूट इसमें फॉलिकिल होगा। स्टिग्मा इज थिक एंड मैसिव। सीड्स ऑफन विथ हेयर्स। अ प्रेजेंस ऑफ नेक्टेरिफेरस डिस्क। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने एक बार पुनः आ गया सदाबहार, जिसकी चर्चा मैं कर रहा था। तो एक तो एलिस ऑफ फ्लावर है, आप देख रहे हैं, ओवेरी स्टाइल स्टिग्मा स्टामेन इपीपिटेलस कंडीशन इसका। और एक मज़ेदार बात आपको मैं यहाँ ये दिखाना चाहूँगा कि इसके जो पेटल्स हैं नीचे में ये ट्यूब की तरह जो निर्माण किए हैं, इसका कोरोला स्पेशल है, हाइपोक्रेटरी फॉर्म कोरोला। क्या कहा जाएगा, हाइपोक्रेटरी फॉर्म कोरोला। तो देखिए कोरोला के नीचे का स्थान एक ट्यूब बन गया है और सब कुछ इसी के अंदर ढका रहेगा, चाहे वह गाइनोसियम हो और चाहे वह स्टेमन हो। ये दोनों चीज़, स्टेमन भी देखिए अंदर ही इसी ट्यूब के है। जब ट्यूब काटते हैं ब्लेड से तब यह आप निकाल पाएंगे। तो ठीक है, ये एलिस फ्लावर हुआ। यहाँ आप इसका स्टिग्मा स्टाइल और नेक्टेरिफेरस डिस्क, स्केली नेक्टर देख रहे हैं, नेक्टरी। ये इसका ओवेरी का सेक्शन है, फ्रूट है, सीड है और इनका फ्लोरल डायग्राम बना हुआ है। थोड़ा चर्चा फ्लोरल डायग्राम पर कर लिया जाए। यह कि बाहरी वर्ल कैसा है, सब वाल्वेट है, पेंटामेरस से सब 5-5 हैं
और बाहर वाला कैलिक्स कैसा है? कैलिक्स सब जुड़ा हुआ भी है, ये भी नज़र ध्यान दीजिएगा। सेपल सब आपस में जुड़े हुए हैं और इनके एस्टिवेशन जो हैं वह वाल्वेट टाइप का है। और इसके नीचे अंदर में पेटल्स वाला कोरोला है, 5 पेटल्स हैं। और देखिए किसी का दोनों किनारा अंदर नहीं है, किसी का बाहर नहीं। यह क्या हो गया? अब इसे ट्विस्टेड कहते हैं। एक किनारा प्रत्येक का अंदर और दूसरा किनारा बाहर। ठीक है, एक तरफ दबा हुआ, एक तरफ चढ़ा हुआ। यह सारे में ऐसा है, 5 पेटल्स में। तो इसी कंडीशन को ट्विस्टेड कहते हैं। अब देखिए इस पर स्टामेन लगा हुआ है, फिलामेंट भी है, छोटे छोटे फिलामेंट हैं, और वह पेटल से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे इपीपिटैलस कहते हैं। देखिए ई ब्रैक्टिएट, ई ब्रैक्टियोलेट, न ब्रैक्ट है न ब्रैक्टियोलेट है, कंप्लीट है, हर्मोफ्रोडाइट है, एक्टिनोमार्फिक है, K5 हैं, फ्यूज्ड ब्रैकेट में C5, यह भी ब्रैकेट में, A भी 5, यह भी ब्रैकेट में, C और A पर एरो मार्क ऊपर से कनेक्ट। गाइनोसियम बाइकार्पेलरी, सिनकार्पस सुपीरियर ओवेरी, बाइकार्पेलरी, सिनकार्पस और सुपीरियर ओवेरी। आइए जरा इसका कैरेक्टर को एक बार और थोड़ा डिटेल में देख लें। इसकी हम लोग को ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आप जो हैं प्रैक्टिकल में आप करते हैं तो फुर्ती से साइमोज या एक्सिलरी पेयर प्लांट विथ मिल्की लेटेक्स होगा ही। यह तो बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर है। फ्लावर ई ब्रैक्टिएट, ई ब्रैक्टियोलेट, सबसेसाइल, कंप्लीट बाइसेक्सुअल, हेटेरोक्लेमाइडस और एक्टिनोमार्फिक, हाइपोगाइनस, पेंटामेरस, रोजी पर्पल, वाइट और पिंक, सफ़ेद रंग का भी सदाबहार होता है। कैलिक्स, सेपल्स 5 स्लाइटली सिनसिपेलस मतलब गैमोसिपेलस, ग्रीन सोविंग वाल्वेट एस्टिवेशन, पेटल्स 5 सिम्पिटेलस या गैमोपिटेलस, थ्रोट ऑफ कोरोला ट्यूब हेयरी फॉर्मिंग ए कोरोना, ट्विस्टेड होता है, हाइपोक्रेटरी फार्म नाम है इसका, कोरोला का ट्विस्टेड एस्टिवेशन बताए थे ना। एंड्रोसियम स्टेमन 5, एपोस्टेमनस सब फ्री रहेंगे, इपीपिटेलस पेटल से जुड़े रहेंगे, इंसर्टेड एट द माउथ ऑफ कोरोला ट्यूब, और जो कोरोला का ट्यूब था उसके माउथ पर ऊपरी किनारे पर यह जुड़े रहते हैं। फिलामेंट शॉर्ट होता है, एंथर सैजिटेट होते हैं, डाइथिकस होते हैं, डॉर्सी फिक्स्ड होते हैं और इंट्रोज होते हैं। गाइनोसियम इसका बाइकार्पेलरी, एपोकार्पस, ओवेरी सुपीरियर, यूनिलाकुलर, ओव्यूल मेनी, प्लेसेंटेशन मार्जिनल, स्टाइल सिंपल, स्टिग्मा आवर ग्लास शेप्ड, 2 scaly nectaries are present on one on the anterior and another on the posterior side of the ovary। तो यह भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद फ्रूट इसका फॉलिक्यूल होता है। फ्लोरल फार्मूला जो हम लोग पहले डील किए हैं वही चीज़ है, उसी का है। तो ये हम लोगों ने कैथेरियंथस रोजियस के विशेष संदर्भ में भी देख लिया। आइए हम लोग वर्बिनेसी के बारे में विचार किया जाए। वर्बिनेसी में देखिए 77 जेनेरा हैं और 3020 स्पेसीज हैं, जबकि 21 जेनेरा और 125 स्पेसीज इंडिया से रिपोर्ट हुआ है। अब देखिए इसके कॉमन प्लांट में एविसेनिया एल्वा मैनग्रोव, कैलिकार्पा अर्बोरिया एक ट्री है, क्लेरियोडेंड्रान सीसोर प्लांट है, ये भी मैनग्रोव है, डुरंटा रिपेंस हेज प्लांट है, लंटना इंडिका वीड है, टेक्टोना ग्रैंडिस सागवान है, वर्बिना ऑफिसिनेलिस और वाइटेक्स नेगुंडो। ये इसका वर्बिनेसी का
कॉमन कुछ प्लांट हमने बताए आपको। अब आइए उनसे परिचय कराया जाए। तो इसमें सबसे सरलता से जिसे हम लोग पहचान लें वह है लैंटाना कमारा या लैंटाना इंडिका। लैंटाना बोलते हैं, वर्बिनेसी का है। और यह है, देखिए यहाँ ब्लैक कलर से लैंटाना लिखा हुआ है। यह एकदम सेंट्रल, ये वर्बिनेसी वाले लाइन में ही नीचे आइएगा तो जो प्लांट है यह है लैंटाना। और यही प्रैक्टिकल में रखा जाता है, यही अपने कॉलेज में आगे पीछे चारों तरफ पाया जाता है। अब दूसरा इसका महत्वपूर्ण प्लांट है क्लेरियोडेंड्रान। क्लेरोडेंड्रान, ये क्लेरोडेंड्रान इंडिकम, ये इसका फ्लावर आप देख लीजिए, ब्यूटीफुल फ्लावर है, ऑर्नामेंटल प्लांट है। और एक बहुत महत्वपूर्ण प्लांट इसका है जिसे हम सब आप एकदम देखे हैं, बखूबी देखे हैं, और सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में देखे हैं, बस खाली फ्लावरिंग स्टेज में नहीं है, यही समझ लीजिए। और वो है डुरंटा रिपेंस। आप जब गेट से इंटर करते हैं कॉलेज में तो इंटर करके प्राचार्य कक्ष की ओर बढ़ते जाइए, बाएं तरफ एक लाइन से जो आपका प्रिंसिपल्स लॉन है, उस लॉन के किनारे जो पौधा लगा हुआ है, ये हेज है, झाड़ी जो लगा है ये हेज है। और यह हेज क्या चीज़ है, तो यही है डुरंटा रिपेंस। तो यहाँ पर इसे फ्लावर के साथ आपको देखने का अवसर मिल रहा है। यह दाहिने साइड में टॉप पर है, डुरंटा रिपेंस लिखा है वहाँ पे। उसके नीचे है एब्सिनिया एल्बा। यह एक मैनग्रोव प्लांट है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। यह डेल्टाज में पाया जाता है। मैनग्रोव प्लांट कहाँ से पाया जाता है, डेल्टाज में, जैसे सुंदरबन का डेल्टा है, ठीक है। तो ये बहुत लार्ज संख्या में ये ट्री के रूप में पाया जाता है। न्यूमेटोफोर इसमें होते हैं, ब्रीदिंग रूट, तो ये सब इसकी कुछ खासियत है। तो ये है एब्सिनिया, इसलिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, एब्सिनिया के नीचे कैलिकार्पा अर्बोरिया है, उसके बगल में बाएं तरफ लैंटाना है, और फिर ये वर्बिना स्पेसीज है। यह टाइप जीनस है वर्बिनेसी का, वर्बिना। तो ये इसके कुछ प्लांट हैं। और आइए अब हम लोग कैरेक्टर देखें इसका। प्लांट्स हर्ब, श्रब और ट्री, लिव सिंपल, एक्स स्टिपुलेट, अपोजिट और वर्ल, इनफ्लोरेसेंस साइमोज, रेसिमोज और स्पाइक, फ्लावर हर्मोफ्रोडाइट, जाइगोमार्फिक, हाइपोगाइनस, कैलिक्स गैमोसिपेलस, परसिस्टेंट कोरोला, कैलिक्स गैमोसिपेलस एंड परसिस्टेंट। याद रखिए क्या चीज़, कैलिक्स गैमोसिपेलस एंड परसिस्टेंट। क्या मतलब है परसिस्टेंट का, टमाटर में देखते हैं ना, और बैगन में जो ताज होता है ये हरा वाला, ये वैसे ही सेपल्स है। ये फ्रूट बन गया, आपके घर आ गया, तब तक उसमें लगा हुआ रहेगा, तो इसको परसिस्टेंट कहते हैं कैलिक्स को। क्रोला 5 लोब्ड, गैमोपिटेला समटाइम्स 2 लिप्ड, बाई लिप्ड होते हैं। स्टेमेन 4 होते हैं और डाइडिनेमस कंडीशन। तो बाई लिप्ड होना भी इसका महत्वपूर्ण है डायग्नोस्टिक, और डाइडिनेमस भी होना इम्पॉर्टेंट है। 4 स्टेमेन और डाइडिनेमस, 2 बड़े और 2 छोटे। अनइक्वली पेयर्ड इपीपिटेलस भी यह होता है, पेटल से जुड़ा रहेगा। कार्पेल 2 होंगे, सिनकार्पस होगा, सुपीरियर ओवेरी होगी, एक्साइल प्लेसेंटेशन होगा, और इसका फ्रूट होगा ड्रूप। अब यहाँ पर देखिए, इसी को थोड़ा डिटेल में लाने का प्रयास किया गया है, जिसकी कोई ज़रूरत है नहीं, आपको डायग्नोस्टिक जानने हैं। साइम या रेसिमोज, स्पाइक क्लेरिडेंड्रॉन में, डाइकेसियल साइमोज, फ्लावर जाइगोमार्फिक, हर्मोफ्रोडाइट, रियली यूनिसेक्स, हाइपोगाइनस, पेंट्रामेरस या टेट्रामेरस, सेपल 5 लोब,
गैमोसिपेलस persistent, बेल शेप, ट्यूबुलर, valvate, inferior. Corolla petals 5 or 4, Gymnopetalous, Androecium stamen 4, didynamous. टेक्टोना ग्रैंडिस, देखिए इसका एक प्लांट हमारे ध्यान से उतर गया, बहुत महत्वपूर्ण वुड या टिम्बर का काम करता है, टेक्टोना ग्रैंडिस। और सागवान जिसे कहते हैं, गाइनोसियम बाइकार्पेलिस सिनकार्पस। डुरंटा में 4 कार्पेल्स होते हैं। शुरू में यह बाइलॉकुलर होता है, पर बाद में 4 में यह बढ़ जाता है फाल्स सेप्टा के द्वारा, एक्जाइल प्लेसेंटेशन। और एब्सीनिया में यह फ्री सेंट्रल होता है। फ्रूट इसमें ड्रूप, कभी कभी साइजोकार्पिक कैप्सूल भी होता है, परसिस्टेंट कैलिक्स होते हैं, नॉन इंडोस्पर्मिक विथ स्ट्रेट एम्ब्रियो। ये देखिए इसका एक फ्लोरल फार्मूला, और लैंटना जो कि प्रैक्टिकल के लिए रखा जाता है उसका यहाँ पर फ्लोरल फार्मूला और बोटेनिकल नेम भी। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनी, इसके लिए सभी को धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।